ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय सोमवती अमावस्या माता लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सोमवती अमावस्या की व्रत कथा लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, वट सावित्री व्रत की तरह ही सोमवती अमावस्या का व्रत भी अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है। तो सोमवती अमावस्या के व्रत की पूजा बिना कथा सुने अधूरी है। तो चलिए अब हम सोमवती अमावस्या का जयकारा लगाते हुए हम अपने इस व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो सोमवती अमावस्या माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है कि शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को विशेष दर्जा दिया गया। कहते हैं उस अमावस्या पर व्रत पूजन हवन करना दान पुण्य करना बेहद पुण्यदायी होता है। इस बार 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत के साथ ही साल की पहली अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या पड़ने वाली है। तो सोमवती अमावस्या के नाम से ही इसको जब सोमवार को पड़ जाने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि अमावस्या में व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवती अमावस्या पर दान करना, पीपल वृक्ष की फेरी करना, पूजा करना और गरीबों ब्राह्मणों की सेवा करना बेहद शुभ संयोग जीवन में लाता है और हमारे जीवन के सभी शुभ कर्मों को बढ़ा देता है। तो सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री बेहद संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसके विवाह में विलंब हो रहा था। उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज एक दिन पधारे। वे उस कन्या की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, साथ ही ये भी बताया कि लड़की के हाथ में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि यदि तुम्हारे घर की से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की और संस्कार संपन्न होने के साथ ही पति परायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी के समय इसे अपनी मांग से सिंदूर लगा दे, तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। उसके मांग में सिंदूर लगा देने से उसका शीघ्र ही विवाह संपन्न होगा, जिससे कन्या का वैधव्य योग भी मिट सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को सोमा धोबिन के घर सेवा करने के लिए भेज दिया और कहा कि अगले दिन ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोमा धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती सभी काम को निपटाकर। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ, मुझे तो लगा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर देती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। इतने कई दिन के बाद उस धोबी ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढके उनके घर में आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करके धोबिन के घर से जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन ने कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के दिन में उस कन्या की मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगाकर निकाल कर लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसने अपने पति की मृत्यु का पता चल गया। उस दिन वह घर से निराजल रही चली गई थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे और पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से ही 108 बार परिक्रमा करते हुए भंवरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसमें 108 बार ईंट के टुकड़ों को चढ़ाकर फेरी संपन्न करी और उसके बाद जल ग्रहण किया। सोमा धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए और उसका पति पुनः जीवित हो खड़ा हो गया और सोमा धोबिन फिर से अखंड सुहागन कहलाईं और उस दिन से उसके पति दीर्घायु हो गए।
और सोमाधोबिन लंबे समय तक जीवित रहने के बाद सभी सुखों से परिपूर्ण हो। अंत में सोमवती अमावस्या की माता की कृपा से अखंड सुहागिन होने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हुई और अगले जन्म वो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से एक बहुत बड़ी महल की बहुत बड़े राज्य की महारानी बनी। तो इस तरह से सोमा धोबिन ने जिस तरह पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके अपने सुहाग को अमर कर दिया, तो इसी दिन तभी से सोमवती अमावस्या की ये कथा और इस पूजन की महत्वता चल पड़ी। तब से ही ये परंपरा चली आ रही है और तब से सोमवती अमावस की पूजा अमर हो गई। तो जो भी और साथ ही सोमवती अमावस्या की इस पावन कथा को करते हुए जो भी सुहागन महिला पढ़ते हुए इस पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती है और पूजा करती है, तो उस कथा को सुनने वाले को जो जिसे दूसरे को सुनाती है, दूसरा जो हुंकार भरता हुआ इस कथा को सुनता है, उसके सुहाग की भी इसी तरह से रक्षा होती है। तो हे सोमवती अमावस माता, जैसे आपने सोमा धोबन के सुहाग को अमर कर दिया और उनकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करी, वैसे जो भी आपके पीपल वृक्ष की पूजा करके आप इस पावन कथा को श्रवण करे, सुने अथवा दूसरा जो इसे सुने, उसका भी सुहाग की ऐसे ही रक्षा करिएगा जैसे आपने सोना धोबिन के सुहाग की रक्षा करी और उसे अखंड सुहागिन का वरदान दिया। जैसे सोमा धोबिन को आपने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, तैसे जो भी आपकी इस कथा का श्रवण करते हुए पीपल वृक्ष में 108 बार परिक्रमा करके इस कथा का श्रवण करे, उसके भी अखंड सुहाग की वृद्धि हो और उसके सौभाग्य की भी इसी तरह रक्षा हो जैसे आपने सोमा धोबिन के सुहाग की रक्षा की। तो बोलो सोमवती अमावस्या माता की जय, बोलो सोमा धोबिन की जय। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या की बहुत छोटी सी कथा है। सोमवती अमावस्या की कथा इसी प्रकार से है। कहते हैं कि इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने के साथ ही धोबिन से सुहाग लेना भी अति आवश्यक है, क्योंकि सोमा धोबिन भी एक धोबिन थी और उन्होंने अपनी मांग का सिंदूर लगाकर उस कन्या के सुहाग को तो अमर किया ही किया, साथ ही पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके वो भी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान उन्होंने भी प्राप्त किया। इस तरह से जो अगर हम इस दिन अगर धोबिन से भी सुहाग लेते हैं तो हमारे सुहाग में उतनी ही वृद्धि होती है। और इसी तरह से इस दिन हमें सुहाग का सामान भी धोबिन को जरूर दान करना चाहिए। ब्राह्मणी के साथ साथ हमें धोबिन को भी इस दिन सुहाग की कुछ न कुछ वस्तुएं और सीधा धोबिन के घर भी जरूर पहुंचाना चाहिए। तो इसी तरह से सोमवती अमावस की कथा है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको हम सभी की हमारे द्वारा बताई गई ये सोमवती अमावस की कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सोमवती अमावस की कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस कथा को शेयर कीजिए और आप पूजा के समय इस कथा को श्रवण करें और कमेंट बॉक्स में जय सोमवती अमावस माता का जयकारा जरूर लगा दें। सोमवती अमावस माता और सोमा धोबन माता सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दें। तो बोलो सोमवती अमावस्या माता की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। हाँ दोस्तों, इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय गौरी शंकर भगवान, जय सोमवती अमावस्या माता, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।